नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास प्रोग्राम मूड ऑफ इंडिया में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 5000 जो स्कूलों को मर्ज करने को लेकर जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जारी किया। उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आता है, जो याचिकाएं जो थी उनको कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई। उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों से बात करेंगे और फिर जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो फैसला है ये किस हद तक सही है और आने वाले समय में जो स्कूलों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहां तक कारगर साबित होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम लोग मौजूद है। देखिए, उन्होंने तो याचिका डाली थी, लेकिन इसमें हाई कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, निरस्त नहीं करना चाहिए था याचिका को, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होगी। जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें यही कहा गया है कि बच्चों को कम से कम दूरी में बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूल होना चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। इस पे जो है कि न्यायालय ने मतलब ध्यान नहीं दिया है, उसे इस पर ध्यान देकर ही इस याचिका को मतलब सोचना चाहिए। पाकिस्तान की जमीन से कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। छोटी स्क्रीन में बड़ तमाम ऐसे प्राइवेट संस्थान हैं जिनको गरीब बच्चों को पढ़ाने के 10% उनको आरक्षण दिया गया। उसको लेकर जब नाराज 25%, तो उन तमाम चीजों को लेकर भी यहाँ पर जो है टीम ने लेटर जारी किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। शिक्षा प्रणाली को लेकर उत्तर प्रदेश में उठ रहे इस तरीके के सवालों को कैसे युवा देखता है? इस समय शिक्षा प्रणाली में देखा जाए तो बहुत स्थिति खराब है। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं कर, देखा जाए 5 साल में उसने इस पर थोड़ा भी काम नहीं किया, जबकि सरकार को ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और इस पर शिक्षा पे कम से कम इतना ज़्यादा बजट जारी करना चाहिए था, ताकि जो धरातल पे बुनियादी शिक्षा जो स्कूली व्यवस्था उस पर मतलब शुद्धिकरण उसका करना चाहिए था। जैसे कि स्कूलों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सुविधाएं फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, इसीलिए बच्चे कम ड्रॉप होने लगे सरकारी से। और जो सरकार प्राइवेट में जो 25% का जो आपने बताया आरक्षण प्राइवेट में मिलना चाहिए था, वो सरकार उस पर जो है अगर अमल करती, अगर फॉलो करती तो वहाँ भी अमल हो जाता, लेकिन सरकार नहीं चाह रही। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट स्वागत योग्य है। अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो सभी को मानना चाहिए। उन्होंने जो है विचार किया होगा इस पे, और विचारोपरांत ही यह जो जजमेंट दिया है। और सरकार जो कह रही है कि सरकार को खाली सचेत रहना चाहिए, देखना चाहिए कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और जो है राइट टू एजुकेशन का जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का, उसमें आनाकानी करते हैं वो लोग। चूँकि चाहे जितने यहाँ स्कूल है प्राइवेट, चाहे शहरों में हो देहातों में, तो राइट टू एजुकेशन में उनको जो है एडमिशन लेना चाहिए 25% बच्चों का, लेकिन लेते नहीं हैं। बहुत हीला हवाली करते हैं, बहुत वो करने के बाद तब कहीं एडमिशन लेते हैं। और जो प्राइमरी के बात कह रहे हैं मर्ज की, सही किए हैं, चूँकि 30 बच्चे एक प्राइमरी स्कूल में है, 2-3 शिक्षक वहाँ हैं, तो वो क्या करेंगे वहाँ, वो ठीक किए हैं। और हाई कोर्ट का जजमेंट भी सही आया है कि आप 80,000 वेतन पाते हैं, स्वयं अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में छोड़ के आ रहे हैं। इन प्राइमरी अध्यापकों का वेतन जो है आधा कर दिया जाना चाहिए, चूँकि सन 1985 में पुलिस से 1 रुपया वेतन ज़्यादा था सहायक अध्यापकों का, आज 2 गुना से ज़्यादा है। आज पुलिस विभाग आज भी 30,000 पाती है शुरुआती दौर में, और ये 50,000 से शुरू करते हैं। तो इसलिए इनका भी वेतन आधा करना चाहिए कि आप अपना नैतिक धर्म नहीं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य नहीं निर्वाह कर रहे हैं, बस वेतन बढ़ाने पे आप लोगों ने जोर दिया। यूनियन बना के वेतन बढ़वाए, हर जितना वेतन आयोग बना इनका वेतन बढ़ता गया। अब सरकार को सचेत होना चाहिए कि इन अध्यापकों का वेतन कम कर दिया जाए और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए, चूंकि जब पढ़ाते तो है नहीं, स्वयं